ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो में जैसे बताया गया था कि मार्केट गैप के साथ स्टार्ट होगी और मार्केट 44,100 के लेवल को ब्रेक कर सकती है। हमने देखा कि आज की मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने एक टाइम में यानी कि 44,100 का लेवल ब्रेक किया। 44,139 का मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन मार्केट ज्यादा देर 44,100 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और हमने देखा कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोर्ड थे, क्योंकि 1400 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी थी। इसके मुताबिक इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट जरूरी थी। ऑडियो कॉल के थ्रू स्पेशल ग्रुप में ये कॉल दी गई कि मार्केट एडजस्टमेंट करेगी और मार्केट रेंज माउंट परफॉर्म करेगी 43,600 से लेकर 900 के दरमियान। काफी देर तक हमने देखा तकरीबन 3-4 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड होती रही और एंड में मार्केट तकरीबन 43,846 के करीब क्लोज रही 6 पॉइंट माइनस के साथ। ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में 232.968 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम के बराबर थे, थोड़े से ज्यादा थे। कल जो वॉल्यूम हुए थे 229.316 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज के अगर हम न्यूज के ऊपर देखें तो आज रिफाइनरी की तरफ से एक न्यूज थी कि फाइनेंस ऑयल जो है वो शॉर्ट हो रहा है और गवर्नमेंट को प्लांट शट डाउन करने की बात भी की गई थी। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफाइनरी के जो भी मसाइल हैं उनको हल करे ताकि कोई भी सेक्टर अगर गवर्नमेंट डिले करती है तो उस सेक्टर के ऊपर नेगेटिव असर आते हैं। आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर जो कल तक बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो कल की वीडियो में भी बताया गया था कि थोड़ा हाई जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आज हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही रिफाइनरी में और फिर एक्यूमुलेशन फेज में रहा। इसके साथ ही अगर हम डॉलर के हवाले से बात करें तो डॉलर मुसलसल हाई साइड पर है। डॉलर की बढ़ने की वजह यही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो कि 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, उसकी वजह से यानी कि डॉलर में अनसर्टेनिटी है। सेकंड नंबर पे जब तक आईएमएफ के मामला क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये डॉलर आपका वॉलेटाइल परफॉर्म करता रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी पाकिस्तान को फंड इश्यू हो चुके हैं। ये भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। वर्ल्ड मार्केट जो है पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, कल भी पॉजिटिव परफॉर्म किया था वर्ल्ड की मार्केट ने और आज भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव परफॉर्म करने की वजह क्योंकि जो न्यू वायरस के हवाले से जो वर्ल्ड में जो खौफ और हिरास फैला हुआ था वो कम हुआ है, क्योंकि वायरस इतना डेडली नहीं है और वायरस के ऊपर काबू पाया जा सकता है। आज भी इंडियन मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा सेकंड डे यानी कि पॉजिटिव रही। इसके साथ ही कुछ स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इंडेक्स आपका डाउन साइड की तरफ है, जैसे आज थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, लेकिन स्टॉक्स जो अगर हम यानी कि देखें जो 1400 पॉइंट मार्केट ने गेन किया है उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे जो मुसलसल अपर साइड की तरफ है यानी कि हाई साइड की तरफ है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें टीआरजी की, टीआरजी ने 75.72 का लो बनाया था। अपना लो टेस्ट करने के बाद टेक्निकली हाईली ओवरसोल्ड होने के बाद टीआरजी ने हाई बनाया 93.71 के ऊपर और आज क्लोज हुआ 93.71 के ऊपर। आज दूसरा अपर लॉक था। दूसरे अपर लॉक होने की वजह ये थी कि टीआरजी मुसलसल यानी कि सेलिंग इसके अंदर रही थी और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर था। इसीलिए इसके अंदर हमने देखा कि तेजी से बाउंस बैक हुआ है, तकरीबन 17.99 रुपए यानी 18 रुपए का बाउंस बैक हुआ है। अगर टीआरजी को देखा जाए तो 95 इसका रेजिस्टेंट एरिया के लिए ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो इसके अंदर अब भी पोटेंशियल होगा 100 से लेके 115 रुपए तक का पोटेंशियल होगा कि ये हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। सेकंड नंबर पे सिस्टम में भी मुसलसल इजाफा है, जो 42,700 के लेवल पे लो बनाया था 695 का और सिस्टम हाई बना चुका है 798.99 पैसे का, यानी 799 का हाई बना चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 103.99 पैसे 104 रुपए का चेंज आया सिस्टम के अंदर इन 2 दिन के अंदर, और सिस्टम भी आपका वेल परफॉर्म कर रहा है क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हाईली ओवरसोल्ड था। इसी तरीके से ओजीडीसी की बात की जाए तो ओजीडीसी भी आपका 78.60 का लो बनाया था और ओजीडीसी ने 86 रुपए 96 पैसे का हाई बनाया।
इस वक्त देखा जाए तो 6 रुपए 70 पैसे ओजीडीसी भी गेन कर चुका है। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर यानी इसी तरीके की टेक्निकल कॉल्स बन रही हैं जो कि हाईली ओवरसोल्ड है और उनके अंदर इसी तरह का चेंज आ सकता है। जबकि इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इंडेक्स को जो है यानी कि रेंज बाउंड रखा जा रहा है और डल रखा जा रहा है। अक्सर इस तरह होता है कि इंडेक्स को रेंज बाउंड या इंडेक्स को कंट्रोल किया जाता है कुछ पॉइंट्स का, कुछ स्टॉक्स को कंट्रोल करके और इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन होता यही है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्स की परवाह किए बगैर अपना हाई बना रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो टेक्निकल ग्राउंड पे हाईली ओवरसोल्ड होते हैं, जिसमें हमने देखा टीआरजी सिस्टम और यानी कि आज नजर आए कि यानी एक अच्छी परफॉर्म करते हुए नजर। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अंडर वैल्यू चल रहे हैं और हाईली ओवरसोल्ड चल रहे हैं। इंशाल्लाह उनके अंदर भी रैली इसी तरीके की बनेगी। हम बताते रहेंगे स्पेशल ग्रुप में कि किस तरह की यानी कि वर्किंग यानी कि किस तरह की कोई गेम बनेगी, तो हम आपको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ ही स्पेशल ग्रुप की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको आ रहे होंगे कि हमने हैशकॉल की कॉल दी थी लास्ट वीक में और ये बताया था कि इसको 1 मंथ की होल्डिंग करें और 5 रुपए 25 पैसे से लेकर 5 रुपए 75 पैसे तक इसको जमा करें। ये आपका 6 रुपए तक 6.5 7 तक जा सकता है और बाउंस बैक कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड टारगेट हिट हुआ है। देखा जाए तो हैशकॉल में इसकी 1 मंथ की होल्डिंग की कॉल दी गई थी जो कि सक्सेसफुल रही। सिटी फार्मा की कॉल दी गई, सक्सेसफुल रही। गंदारा यानी लिमिटेड की कॉल दी गई, जीएचएनएल की कॉल दी गई जो कि इसका टारगेट भी हिट हुआ। पाकिस्तान सुजुकी मोटर कॉल दी गई आज के दिन में और अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी टारगेट हिट हुए। इसके साथ ही अगर हम नेटसॉल की बात करें तो नेटसॉल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। इसके साथ अगर हम सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो आज सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर्स यानी कि 102 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर 43 पॉइंट, कमर्शियल बैंक 16 पॉइंट, पावर एंड जनरेशन तकरीबन 8 पॉइंट, ऑटोमोबाइल यानी कि केमिकल सेक्टर्स और ये छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते रहे। ज्यादातर जो नेगेटिव साइड पर थे वो सीमेंट सेक्टर था। सीमेंट में तकरीबन 83 यानी कि देखा जाए तो 83 पॉइंट के साथ नेगेटिव। फर्टिलाइजर सेक्टर्स में 31 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल्स 13 पॉइंट और जबकि इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस ये भी नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर है। सीमेंट सेक्टर में प्रेशर इस वजह से भी क्योंकि हम अपनी रिसेंटली यानी कि अपनी लास्ट वीडियो में बताते रहे कि देखिए कोल प्राइस नो डाउट डिस्काउंट कर रहा है और यानी कि सीमेंट सेक्टर हाईली ओवरसोल्ड पर भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सीमेंट के जो लॉन्ग ग्राफ है वो खराब है। वो इस वजह से खराब है क्योंकि हमेशा सर्दियों के सीजन में सीमेंट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। इस वक्त जो लास्ट डेटा आए थे उसमें सेल्स में थोड़ा इजाफा हुआ था जिसकी वजह से कल हमने एक दिन रैली देखी थी, फिर इसके बाद हमने देखा आज थोड़ी एडजस्टमेंट करते हुए सीमेंट को देखा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सीमेंट ने आज अपने आप को थोड़ा करेक्ट किया है। इसके साथ ही दूसरे सेक्टर्स भी अपने आप को थोड़ा सा यानी कि रेंज बाउंड ट्रेड होते रहे। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है 71.50 के पास ट्रेड कर रहा है यानी कि 50 पैसे डिक्लाइन के साथ। और जैसे कि रिसेंटली कल की वीडियो में बताया गया था कि 73 से लेकर 75 ये क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंट एरिया, अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल में हम रिकवरी देखें यानी कि तेजी देखेंगे। अदरवाइज क्रूड ऑयल में हम डिक्लाइन साइड देखेंगे। आज 50 बेसिस पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस है और यानी वेडनेसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन इसके अंदर हम देखेंगे कि इसका जो है डेटा आता है क्रूड ऑयल का जिसमें इन्वेंट्री शो होती है। इन्वेंट्री अगर ज्यादा आ जाती है तो क्रूड ऑयल की हम देखेंगे कि वंस अगेन इसमें सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं कल की मार्केट के हवाले से। मार्केट को डिस्कस करने से पहले जैसे कि आज की अगर मार्केट को थोड़ा सा देखें तो मार्केट में कल तक मार्केट ने 27% की रिकवरी की थी। आज उसमें जो इंडेक्स ने नया हाई बनाया उसके हिसाब से 2% और रिकवरी की। तकरीबन मार्केट जो है 29% की रिकवरी लोअर साइड से कर चुका है यानी कि 1400 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है। रेजिस्टेंट एरिया में 44,100 फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 44,300 और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 44,600 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,500 का लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 43,300 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट एरिया 43,000 का लेवल है। आज इंडेक्स की एक बात अच्छी ये थी कि इंडेक्स ने आज अपना हाई लेवल ब्रेक किया और अपने लो साइड से यानी कल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट अपने लो से तकरीबन 193 पॉइंट ऊपर है। इंडेक्स की कल की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी? कल इंडेक्स जैसे कि आज इंडेक्स ने शॉर्ट एडजस्टमेंट और शॉर्ट करेक्शन ली शॉर्ट ग्राफ के मुताबिक। इस तरीके से कल हम देख सकते हैं कि जैसे मार्केट 44,100 का लेवल ब्रेक करती है तो इंशाल्लाह मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है 44,100 से लेके 44,500 तक। सपोर्ट लेवल में 43,600 होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो आपकी करेक्शन होगी, अदरवाइज मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ जाते हुए नजर आएगी।
कल के दिन भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर लो मेंटेन, अगर शॉर्ट डिप देती है तो अपॉर्चुनिटी होगी, मार्केट एक अच्छी मूव दिखा सकती है, क्योंकि सेक्टर के लिहाज से और इंडेक्स के लिहाज से मार्केट में अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट अपने आप को बाउंस बैक कर सकती है और मजीद थोड़ा रिकवरी की तरफ जा सकती है। वीकली रिव्यू में जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1000 से लेकर 2000 पॉइंट मार्केट गेन करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 पॉइंट अब तक गेन कर चुकी है और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा यानी कि दूसरे इवेंट्स को देखें तो यानी कि एक तो है हमारा मिनी बजट और सेकंड नंबर पे मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 14 दिसंबर को है। तो उससे पहले आपने यही करना है कि 14 दिसंबर से पहले जो स्टॉक जो फ्रेश बाइंग आपने की हुई है उसमें जो भी कैश आपका फ्री होता हो, प्रॉफिट टेकिंग होती हो, आप प्रॉफिट टेकिंग करें और यानी कैश को अपने हाथ में रखें, ताकि खुदा न खासा कोई अनसर्टेनिटी हो या कोई आपको डिप मिलती है तो उसको आप अच्छे स्टॉक्स यानी कि ब्लू चिप्स स्टॉक्स को अवेल कर सकें और अच्छे स्टॉक डिप पर बाय कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपके हाई प्राइस के स्टॉक्स हैं तो उनमें पैनिक ना करें, उनमें घबराएं नहीं, क्योंकि आपको एक मिसाल दी गई थी नेटसोल के वाले से, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नेटसोल आपका हाई साइड पर परफॉर्म करता रहा। इसी तरीके से टीआरजी जिन लोगों ने एवरेज की होगी 75 पे और 78 पे, आज वो देख रहे होंगे कि 94, 93, 70 पे लॉक लगा हुआ था। मजीद अगर टीआरजी मिसाल यहाँ से गेन कर जाता 110 तक या 115 तक तो उनकी कॉस्ट कितनी कम हो जाती है। तो हमेशा याद रखें मार्केट का ये हिस्सा है अप एंड डाउन। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी जाती है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी जाती है। देखिए बहुत ज्यादा नीचे जाए बजाय घबराने के, बजाय डरने के, अगर आपके पास एवरेज की जगह हो तो एवरेज करें। इस वक्त मार्केट आपका जो दिसंबर का मंथ है वो इसी तरीके से वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसमें इवेंट ज्यादा है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जिसमें आईएमएफ का प्रोग्राम भी है। इंशाल्लाह जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक हम बेहतरीन ईयर देखेंगे और उसके अंदर मार्केट में एक अच्छी मूव भी देखेंगे। तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है और इंशाल्लाह कल के दिन भी मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के दिन मार्केट ने अपनी करेक्शन को थोड़ा कंप्लीट किया है और इंशाल्लाह लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से हम वंस अगेन थोड़ा सा कल मार्केट के अंदर रैली देख सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।